अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब गुज़िश्ता रोज़ से गुज़िश्ता शब से जो है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक तरह का कोहराम बरपा हुआ है। एक कहते हैं अब सियासी ज़लज़ला आया था जिसके आफ्टर शॉक्स अभी भी जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्विटर या एक्स के ऊपर एक पैगाम जारी किया, एक बयान जारी किया कि उन्होंने जो दो कवानीन हैं, जिसमें से एक आर्मी एक्ट है और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे और वो इन कवानीन से मुत्तफ़िक़ नहीं थे। और उन्होंने इस कवानीन की पादाश में जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ है या गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी थी। ये जो मामला या कज़िया, ये जो तनाज़ा है, ये सुलझने के बजाय मज़ीद उलझता चला जा रहा है और उसमें नए से नए चीज़ें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ हम न्यूज़ का जैसा प्रोग्राम है समर अब्बास साहब का पाकिस्तान टुनाइट, उसमें ये चीज़ हमने ब्रेक की थी कि जी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे और 10 दिन की जो मुद्दत उस बिलों के जो आइनी मुद्दत होती है वो पूरी होने के बाद सरकार या वज़ारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि जी इस जो एक्ट है या इस जो कानून है, इसको डीम्ड कंसीडर या डीम्ड अप्रूव समझा जाएगा या इसको तसव्वुर किया जाएगा कि ये अप्रूव हो गया। गो के सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे। ये बातें अब खुलती चली जा रही हैं, लेकिन सदर मुमलिकत की इस हिकमत अमली, इस मामले की टाइमिंग के ऊपर भी बड़ा सवाल उठा था कि ये जो दो कवानीन है, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इनमें से एक जो है 2 अगस्त को सदर को मिला था और एक 8 अगस्त को मिला था। तो सदर ने इन पर दस्तखत क्यों नहीं किए थे और वो क्यों या इनके ऊपर एतराज़ लगा के क्यों उन्होंने वापस नहीं भेजा था। तो इस मुताल्लिक भी बात की जा रही है कि एक तो उन्होंने ये वाज़े नहीं किया और लिख के उन्होंने एतराज़ात अपने सामने ले लेकर आए। दूसरी चीज़ ये कि ये जब परसों 19 को ये खबर आ गई कि जी ये दोनों बिल जो हैं ये मंजूर हो गए, उसके बाद भी सदर मुमलिकत खामोश रहे और तकरीबन 27 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट की और इस दौरान इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तारियां भी डल गई थी। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई, उनकी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो साइफर वाला मामला है उसमें गिरफ्तारी डल गई थी। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद उमर की भी गिरफ्तारी से मुताल्लिक कुछ अफवाहें या कुछ बातें की गई थी। उसके बाद सदर मुमलिकत को ये ट्वीट करने की नौबत आई और उन्होंने ये 27 घंटे का वक्त क्यों ज़ाया किया, इसके ऊपर भी बात की जा रही है। आज इस मुताल्लिक और एक अहम और बड़ी पेशरफ सामने आई है, वो ये है कि सदर मुमलिकत ने जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और उनके मुताल्लिक जो है उनकी जो खिदमात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस भेजने का उन्होंने जो है वो फैसला किया है। और ये भी इस मुताल्लिक जो ट्विटर या अब जो एक्स के नाम से जाना जाता है, ऐवान सदर का एक बयान जो है वो सामने आया है जिसमें वज़ीर आज़म हाउस के नाम एक ख़त जो है वो तहरीर किया गया है और बल्कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम एक ख़त लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी हैं वक़ार अहमद, उनकी अब जो है वो ऐवान सदर को या सदर मुमलिकत को उनकी खिदमात की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनको वापस इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस किया जाता है। ये एक इसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट है, जहाँ एक तरफ से आप ऐवान सदर से आप देख रहे हैं कि इस मामले में कुछ ना कुछ नई पेशरफ सामने आ रही है, वहाँ इसके सियासी आफ्टर शॉक्स भी मुसलसल जारी हैं। जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से सदर मुमलिकत के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, सदर मुमलिकत से इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा है, जो कि फ़िलहाल अभी तक तो इसकी उम्मीद हमें या कयास जो है वो कमी नज़र आता है। इस दौरान जो वज़ारत कानून है, गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी वज़ीर इत्तलात की और वज़ीर कानून की, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया था कि आर्टिकल 75 जो है उसके तहत सदर मुमलिकत के पास 2 ही इख्तियार हैं, या तो वो इस बिल को मंजूर करते हैं या फिर इसके ऊपर एतराज़ लगा के वो वापस भेज सकते हैं 10 दिन में, जो कि सदर मुमलिकत ने नहीं किया और सदर मुमलिकत के बाद कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। इस मुताल्लिक जो कानूनी माहिरीन हैं उनमें तज़ाद पाया जाता है। किसी की राय ये है कि जब तक सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं करते उस वक्त तक ये कानून नहीं बन सकता। मैं अगर सदर मुमलिकत के ट्वीट की बात करूँ, थोड़ा बहुत जो है ना आपको एक सियासी एक कारीगरी की एक झलक आपको दिखेगी, क्योंकि सदर मुमलिकत ने जहाँ इन एक्ट्स का जिक्र किया वहाँ उन्होंने बादियो नज़र में ये एतराफ़ कर लिया कि ये कानून बन चुके हैं, लेकिन सदर मुमलिकत ने साथ ये भी कहा कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। तो कुछ कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए तो यह कानून कैसे तसव्वुर किया जा सकता है, कैसे इसको मंजूर किया जा सकता है। कुछ कहते हैं कि जी आइनी तकाजा ये है कि अगर 10 दिन तक सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं करते तो वो डीम्ड या उसको जो है जो हुकूमती लाइन ये है कि जी उसको तसव्वुर किया जाता है कि वो कानून बन जाता है। इसमें भी मुख्तलिफ जो है स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और इसके अंदर भी मुख्तलिफ बातें जो सामने आ रही हैं। इस दौरान ये हुआ कि इस एक्ट के तहत या आर्मी एक्ट या आर्टिफिशियल सीक्रेट एक्ट खास तौर पे तहत इसके तहत कार्रवाइयों में बहुत तेज़ी आनी शुरू हो गई और आज इस्लामाबाद में इस ही कानून के मुताबिक एक पहली जो है वो, अच्छा मैं अगर दोबारा पहले इस अदालत के बारे में मैं आगे चल के आपको बात करता हूँ। अगर मैं दोबारा सियासी जो दबाव की बात करूँ तो जो साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उन्होंने भी मुतालबा किया है कि जी सदर मुमलिकत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उनकी नज़र में कि जी ऑफिशियल
सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत ना करने के हवाले से सदर मुमलिकत का बयान के ऊपर उन्होंने कहा है कि उनको तो बेहतर यह है कि इस्तीफा दे दें और उनके सदर मुमलिकत, उनके सेक्रेटरी और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी के अलावा कोई शख्स इस मामले के हक़ाइक़ को नहीं जानता। और उन्होंने कहा है कि यह महज एक ट्वीट से ये मामला हल नहीं होगा। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ हैं, साबिक़ वज़ीर दिफा जो हैं, उनका भी बयान सामने आया है कि जो मैं टाइमिंग की मैंने बात की, उन्होंने कहा है कि कानून का नोटिफिकेशन 2 रोज़ कबल जारी हो गया था और जो गुज़िश्ता रात हमने राइट में भी ये खबर चली थी कि जी ये नोटिफिकेशन 17-18 तारीख का नोटिफिकेशन था। और उन्होंने कहा कि 2 रोज़ बाद नोटिफिकेशन आने के 2 रोज़ बाद माफ़ी मांगना जो है वो एक सदर मुमलिकत की जानिब से बददयांती की गई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इसका सख्त मौक़िफ़ आया है। नैयर बुखारी साहब तो जो साबिक़ सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो उन्होंने तो कहा है कि सदर मुमलिकत की दिमागी सेहत का जो है वो मुआयना कराना चाहिए। उन्होंने उनके ऊपर सवालात उठाए और ये कहा है कि आरिफ अलवी के ज़हनी मुआयने का उन्होंने मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी की जो रज़ा रब्बानी है, उन्होंने गो के आरिफ अलवी के ऊपर तनकीद नहीं की है, सदर मुमलिकत ने तनकीद नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नौयत के हैं, इसलिए इसकी इंक्वायरी इंतहाई ज़रूरी है। और उस इंक्वायरी के लिए उन्होंने सेनेट की एक कायमा कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की है और उन्होंने कहा है कि इसमें सदर मुमलिकत और ऐवान सदर का जो भी मुताल्लिका अमला है वो इस कमेटी के सामने पेश हो और अपना जो है ना मौक़िफ़ सामने रखे। लेकिन साथ ही अज़हर ज़बानी ने कहा है कि अगर इस मामले में सदर मुमलिकत ने हक़ाइक़ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई या उनके खिलाफ मुकदमा भी ज़रूरी है। अगर मैं ANP की बात करूँ तो एमल वली जो है ANP के रहनुमा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी बाकी मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की तरह कहा है कि आरिफ अलवी साहब को ओहदे पर नहीं रहना चाहिए कि अगर उनको अपने अमले पर भी कोई इख्तियार नहीं है। और उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत बेहतर है कि वो घर चले जाएं, मज़ीद शर्मिंदगी का बाइस बनने वाला कोई और वो वजह पैदा ना करे। अब अगर मैं आ जाऊँ कि इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो क्या रहा है, ये इंतहाई अहम है। इस मुतालिक आज ही का दिन बहुत ज़्यादा अहम समझा जा रहा है क्योंकि 2 मामला ऐसे हुए हैं। एक तो मामला ये हुआ है कि इस एक्ट के तहत एक खुसूसी अदालत का क़याम भी जो है वो आ गया है और जो साइफर केस है उसमें जो है ये अदालत कायम कर दी गई है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनका जो वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ का, उनका जिस्मानी रिमांड भी जो है वो इस्तदा की गई थी 13 दिन की, लेकिन उनका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। ये जो अदालत है ये पहली स्पेशल अदालत इसके बारे में कहा जा रहा है। और इस जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज है वो इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज को सौंपा गया है, जिनका नाम अबुल हसनात है। ये जज जो है ये इस अदालत की जो है ये इसके सरबराह हैं और इसके तहत मुकदमे की वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, जो कि जिस तरह मैंने शाह महमूद कुरैशी का बताया है। और आज जब कमरा अदालत से जब ये शुरू हुई है तो इसमें ये सिंस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है तो इस मामले में अदालत में जो है ना उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान और दीगर जो गैर मुतल्लिका नुमाइंदगान थे या अफराद थे उनको जो है इस अदालत से बाहर निकाल दिया गया था। तहरीक इंसाफ या शाह महमूद कुरैशी की जानिब से शोएब शाहीन है, इंतजार पंचोथा है, गौहर अली और अली बुखारी ने जो है ना ये मुकदमा लड़ा था। और जो शोएब शाहीन है उन्होंने ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है मुस्तरद करने का कहा था, लेकिन अदालत ने उनको 4 रोज़ की जो है जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया और 25 अगस्त को उनको दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। जो मैं FIR की अगर बात करूँ, जो इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो FIR शाह महमूद कुरैशी के तहत कटी है, उसके अगर मैं मतन का जिक्र करूँ तो उसमें कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात 5 यानी जिसमें मालूमात का गलत इस्तेमाल किया जाता है और 9 के तहत ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में मजीद कहा गया है कि 7 मार्च 2022 की बात हो रही है को उस वक्त के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने उनको वाशिंगटन से एक सिफारती या डिप्लोमेटिक साइफर या डिप्लोमेटिक केबल मौसूल हुआ था, जो कि 5 अक्टूबर 2022 को फिर अब जो है FIA के शोबा इंसदाद दहशतगर्दी में मुकदमा दर्ज किया गया है। उस साइफर की बुनियाद पर बताया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके मावनीन जो हैं उन्होंने खुफिया और क्लासिफाइड दस्तावेज़ात की मालूमात को गैर मजाज अफराद को फराहम करने में वो मुलव्वस थे। इसी FIR में मजीद कहा गया है कि जी जो शाह महमूद कुरैशी हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके मावनीन को साइफर में मौजूद मालूमात के हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करके कौमी सलामती को ख़तरे में डालने का उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया और उसको ज़ाती मफाद के हुसूल के लिए इस्तेमाल इन लोगों ने किया है। इसी के हवाले साइफर के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने ये जो जिन लोगों की बात की जा रही है उन्होंने जो बनी गाला की रिहाइश गाह है वहाँ पर 28 मार्च 2022 को एक खुफिया इजलास या खुफिया मीटिंग की थी और वहाँ पर उन्होंने अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए साइफर के जुजियात का गलत इस्तेमाल करने की एक साजिश तैयार की गई थी, जो एक ऑडियो लीक भी हुई थी जिसमें कहा गया था कि हमें इससे खेलना है।
इसके अलावा एफआईआर में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस को जो भेजा गया था साइफर, उसकी कॉपी उस वक्त के वज़ीर आज़म जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने जानबूझकर गलत इरादे के साथ अपने पास रखी और वज़ारत ख़ारजा उमूर को वो वापस नहीं भेजी थी। जो हमने मुसलसल सुना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि जी मेरे पास साइफर वो नहीं है और मेरे से कहीं गुम हो गया है। इसके अलावा वो खुद अपने एक इंटरव्यू में, मारिया मेमन जो एयरवाई के उनके इंटरव्यू में कह चुके हैं। एफआईआर में मजीद कहा गया है कि मुलज़िम के इक़दाम से बिलवास्ता या बिलावास्ता बैरूनी ताकत को फ़ायदा पहुँचा है और उससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ ये इस्लामाबाद में मामला चल रहा है, इसी की नौयत का एक मामला लाहौर में भी शुरू हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है, ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर हुई है मुतफर्रिक, और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जी जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ जो है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बयान दिया है कि उन्होंने इस एक्ट के ऊपर या इस बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किए हैं, तो ये एक्ट जो है वो दुरुस्त तरीक़ेकार के मुताबिक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मावराए आइन है जो कि अभी हमारे वजूद में आ चुका है, उसके तहत कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और इस एक्ट के तहत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर आइनी इख्तियारात दे दिए गए हैं, जिसके तहत पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी शहरी के घर बिला वारंट दाखिल हो सकते हैं। अब अगर इस एक्ट की मैं बात करूं, ये आखिरी मेरा ये हिस्सा है कि जो ये मावरा आइन या मावरा कानून इख्तियारात की बात की जा रही है, अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 6A है, उसमें जो इंटेलिजेंस या खुफिया इदारे हैं उनके एहलकारों को मुखबिरों या ज़राए की शनाख्त की गैर मजाज इंकशाफात को जुर्म करार देता है। इस जुर्म की सज़ा 3 साल तक कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगी। ये सीक्रेट एक्ट की इस सेक्शन में कहा गया है कि इन एहलकारों और मुखबिरों या ज़राए की शनाख्त अगर कोई करता है तो उसको ये सज़ा दी जाएगी। जो आर्मी एक्ट है, आर्मी एक्ट की अगर मैं बात करूँ, उसके मुताबिक अगर कोई शख्स सरकारी हैसियत में हासिल शुदा मालूमात को अफशा करेगा या उसको लीक करेगा जो पाकिस्तान या मुसल्लह अफवाज की सलामती मफाद के लिए नुकसानदेह होगा, तो उसे 5 साल कैद मुशक्कत की सज़ा सुनाई जाएगी। एक्ट में शामिल तरमीम आर्मी चीफ को मजीद इख्तियारात देती है और साबिक फौजियों को सियासत में शामिल होने या ऐसे मंसूबे शुरू करने से रोकती है जो फौज के मफादात से मुतसादिम हो, और इसमें फौज को बदनाम करने पर कैद की सजा में भी तजवीज़ की गई है। आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या मुलाजमत से बरतरफी के 2 बरस बाद तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। ये एक पूरा का पूरा कज़िया है या एक तनाज़ा है जो कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ और महवर बना हुआ है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का मौक़िफ़ सबके सामने है, मौजूदा हुकूमत जो कि निगरां हुकूमत है उसका मौक़िफ़ सामने है, और जो दीगर सियासी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ सबके सामने। अब इसमें मज़ीद क्या चीज़ें सामने आएंगी ये देखने का यकीनन सबको इंतज़ार भी है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि ये वो सियासी या आइनी तनाज़ा या बहरान ऐसा ना बने जो कि एक बार फिर मुल्क को गैर मुस्तहकम करे या मुल्क के इस्तेहकाम को जो है वो ले डूबे। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ये मामला जो है वो खुश असलूबी से जल्द और अच्छी तरह हल हो जाए। शुक्रिया।